नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रणाम भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज ये सभी लोग आज सर्ट्स का आखिरी क्लास करेंगे। सर्ट्स हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा वो इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि पेपर में अगर मुश्किल से मुश्किल भी क्वेश्चन उस टॉपिक पे आता है, भले ही वो एक क्वेश्चन क्यों ना हो। मान लेते हैं सर्ट्स के 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आपको आते थे, एक क्वेश्चन कुछ उल्टा सीधा सा आ गया, तो वो जो उल्टा सीधा सा भी आया ना पेपर में, वो भी आपका क्लास से कवर होके जाए, इस हिसाब से हम सारी चीजें पढ़ेंगे आगे भी। स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका आंसर आपको बताना है कि भाई ये क्या होगा। ठीक है, अब इस टाइप की चीज आपको देख रखी है, आपने देखा यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ नहीं है। अगर मैं लास्ट से शुरू करता हूं, देखिए लास्ट से शुरू करिए। ठीक है, लास्ट से शुरू करें। अगर मैं लास्ट से शुरू करता हूं, ये कितना आ गया, x की पावर 3/2, 3/2 और ये क्यूब रूट, 3 से 3 कटेगा 1/2, 1/2 और 1, फिर 3/2 आएगा, 3/2 में फिर 3 कटेगा 1/2, फिर 1/2 आएगा 1, ये 3/2 आएगा, 3 से 3 कटेगा, x की पावर 1/2 लास्ट में बच जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए, अंदर वाला पार्ट कितना हो गया, x की पावर 3/2, फिर क्या है, इसका क्यूब रूट। ठीक है, और फिर यहां पर x है और फिर क्यूब रूट है। अब ये आप सॉल्व करते हैं, अगर 1/2 और x, ये वापस 3/2 हो गया, फिर ये क्यूब रूट है, फिर सॉल्व करेंगे, ये क्यूब रूट है, ये x है, तो 3 से 3 कटेगा 1/2 प्लस 1, 3/2, 3/2 से 3 कटेगा 1/2, आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर हो गया। पर कोशिश ये करिए इस क्वेश्चन के अंदर केवल ऑब्जर्व करने की, लिखिए मत। अगर लिखेंगे ना तो पूरा लिखना पड़ेगा, एक एक करके सारा स्टेप। एक बार ध्यान से समझिए, ये 3/2 है, मैं केवल इस टुकड़े पे ध्यान देता हूं, 3/2, 3 से 3 जाएगा 1/2 बचेगा, x की पावर, x की पावर 1/2 और x वही बचा है जो यहां बचा था। तो इसका आंसर क्या आया था, x की पावर 1/2, फिर इसका आंसर भी क्या आएगा, x की पावर 1/2, फिर इसका आंसर भी क्या आएगा, x की पावर 1/2। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ गया तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई रिपीट कर दिया है मैंने, 2-3 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, हम कई क्वेश्चन हमने कल भी करे थे। मैं आपकी जगह हूं, मैं ये करूंगा, भाई ये कितना है, x की पावर 3/2। अब मैं केवल इतने को देखता हूं, केवल इतने को, तो कितना आएगा, केवल इतने को अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा, इतने को अगर आप देखते हैं तो कितना आएगा, √x आएगा। फिर वापस इसके साथ भी तो √x आ गया, फिर ये ही बन गया, फिर ये भी √x आएगा, फिर इसकी जगह अगर √x आप लिखते हैं तो वापस वही बन गया जो अंदर था, वो भी √x आएगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुका है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, a और b ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट से शुरू करेंगे। अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूं, b², इसको अंदर ले जाता हूं, a², अगर b² ऊपर हो गया, a² नीचे, तो a से a² कटेगा, b से b² कटेगा, बचेगा क्या, b/a, इसका रूट और फिर आगे वाले का भी रूट, और फिर क्या बचेगा, a/b। ठीक है, ये बचेगा। मैंने क्या किया, b/a को अंदर ले गया, तो b² ऊपर a² नीचे, एक b कटेगा b² में से, एक a कटेगा a² में से, तो ये बचेगा। ये क्या आ गया, b की पावर 1/4, a की पावर 1/4। अब a की पावर 1/4 का मतलब क्या हो गया, b/a की पावर 1/4, इसका मतलब है a/b, इसकी पावर 1, और इसका मतलब क्या हो गया,
a बाय बी, b बाय a की पावर 1/4। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये इसका मतलब हो गया। अब मैं आगे देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया रूट ए बी, ए बाय बी, इसको मैं बोल सकता हूं a बाय बी की पावर -1/4। तो 1 - 1/4 आएगा 3/4, और 3/4 का आधा कितना हो जाएगा? 3/8। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है भाई, सबका कमेंट शो हो रहा है। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये आपको सॉल्व करना था। मैंने आपसे बोला कि भाई ये है, ये अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? b²। ये अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? a²। a से a कटा, b से b कटा, b बाय a बचा। b बाय a की पावर 1/2, उसकी पावर भी 1/2, 1/4 हो गया। तो अंदर क्या मिला? a बाय b तो ये है, और b बाय a की पावर 1/4, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/4। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, तो मैं लिख सकता हूं इसे a बाय b, इसकी पावर 1 थी, और अगर मैं a बाई बी की फॉर्म में लिखता हूं तो -1/4 यानी 3/4। 3/4 का आधा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, a बाई बी की पावर 3/8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, b बाय a की पावर 1/4 का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1/a/b, इसकी पावर 1/4। इसी को मैं ऐसे देख सकता हूं, 1/ab की पावर 1/4, और इसी को मैं लिख सकता हूं a/b की पावर -1/4। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो, कुछ बच्चे को इसमें प्रॉब्लम थी, वो समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे क्वेश्चन ना मेरे क्लास में ही मिलेंगे आपको, और किसी जगह नहीं मिलेंगे। ठीक है, और पेपर में मिल सकते हैं आपको डायरेक्ट। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि क्लास को बहुत सीरियसली लें। एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात होगी, तभी मैंने क्लास में रखा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सॉल्व करना है मेरे को। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √4 इंटू ये +1 +1/2। x की वैल्यू ये आ गई। स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, √5 + 1/2। √5 कितना हो गया? 2.2 + 1/2, 1.6 के करीब आ गया लगभग। तो x जो है 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, किसी भी लेवल का आप दे रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका प्रोडक्ट निकालना है आपको। बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। देखिए, अगर प्रोडक्ट निकालना होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर यहाँ रूट जो है वो अलग अलग है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का जो एलसीएम होगा 12। तो जो आंसर आएगा आपका वो 12th रूट में आएगा, पहली बात। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम। अब अगर इसको 12 बनाना है, ये तो 1/3 है, 12 अगर ऊपर लिखता हूं तो पावर 4 आएगी।
4 की पावर 4, 4 की पावर 4 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 8। मैंने डायरेक्ट लिखा इसे, ठीक है। 2 की पावर में मैंने इसे तोड़ा। अगर मैं इसे देखता हूं, इसके अंदर पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। 8 की पावर 3 यानी 2 की पावर 9, तो ये कितना मिल गया? 2 की पावर 17। 2 की पावर 12 तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 5 यानी 32। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। मैथ के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है भाई, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। केवल जितना बताया जा रहा है उतना करिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। शुक्रिया भाई। एक बार रिपीट करता हूं, लव यू भाई। एक बार दोबारा से देखिए। पता है लॉजिक क्या है? आज की क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, 20 के करीब क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, पर सारे करने जरूरी भी हैं और आज खत्म कर देंगे हम इसे। रूट में अगर सेम वैल्यू हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, क्यूब रूट ए बी। पर क्या ऐसे में क्या करें जब ये एक जैसी वैल्यू ना हो? जैसे कि ये बोल रखा है 4 की पावर 1/3 को आपको 8 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है 4 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/4। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मैंने ये करा 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 3/4। अगर मैंने सॉल्व किया इसका तो क्या आ गया? 2 की पावर, ये एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 का मतलब है 8 और 9 17, 17/12। 17/12 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5/12। 5/12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसका मतलब है रूट कौन सा है? नीचे वाली पावर का रूट होता है। अंदर आ गया 2 की पावर 5 यानी 32, तो ये मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है ना कि हर बार 2 की पावर में ही मिलेगा आपको। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे बोला कि भाई 3 और 4 का एलसीएम लो। एलसीएम आ गया 12, ये 12 हो गया। ये 1/3 था, 1/3 है। अगर ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? 4। तो 4 की पावर 4 चढ़ा दो, 8 की पावर 3 चढ़ा दो, क्योंकि ये 1/4 है। 12 ऊपर लिखेंगे 3 मिलेगा। अब आपने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 17। तो सॉल्व करने के बाद क्या हुआ? 2 की पावर 12 तो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगी? 2 की पावर 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। चलिए प्रैक्टिस के लिए भाई प्रीवियस ईयर की बुक करनी जरूरी है। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। भाई किरण में या किसी और बुक में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला। देखिए आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया, पेड कोर्स लिया, ठीक है। कुछ सोच के लिया ना कि सर कुछ एक्स्ट्रा कराएंगे, कुछ ऐसा कराएंगे जिससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा कराएंगे जिससे एग्जाम में जो कैलकुलेशन होती है वो छोटी हो जाएगी। तो वो तजुर्बे का पार्ट है, ठीक है। वो सारा मेरा वो पार्ट है जो मेरे नोट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन बनाए गए, उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारा नोट्स वाला पार्ट है, किसी बुक्स वगैरह के क्वेश्चन नहीं है ये। आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, पर एग्जाम में जरूर मिलेंगे। और क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत लेंथी हो, लॉजिक लगाना है बस थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको किरण की बुक प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन अपना रखिए बस। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, देखिए ये चीज तो मैं जानता हूं क्या होती है, √2 - 1, ये मेरे को पता है। पर आगे वाला मैं नहीं जानता क्या होता है।
अगर आप ध्यान से देखें, आगे वाला नहीं पता मेरे को क्या होता है, आगे वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे वाला मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा आइए देखते हैं। अगर मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, मैं x की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता डायरेक्ट, पर अगर मैं x स्क्वायर निकालता हूं तो स्क्वायर निकालूंगा तो क्या मिलेगा, √5 + 2 + √5 - 2 + 2 ab यानी 5 - 4 1 हो गया, अपॉन √5 + 1, 2 से 2 कट गया, क्या मिला ये 2, अगर मैं कॉमन लेता हूं √5 + 1 ऊपर और √5 + 1 नीचे, इससे ये कटेगा, 2 आंसर आ गया। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी, √2 हो जाएगी। इसमें से इसे घटाऊंगा 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर मेन बात यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा होगा तो ही एग्जाम में होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि इसमें ये स्क्वायर करके ये सॉल्व करना है, और मेरा वही आंसर रहेगा, ये सारी चीज ऐसी है कि अगर आपने पहले से कर रखी है तो एग्जाम में बहुत आराम से हो जाएगी, पहले से नहीं कर रखी तो क्वेश्चन। चलिए अब आ रही होगी आवाज मेरे ख्याल से, अब सही हो रहा होगा बिल्कुल, अब आ गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर क्यों लिया, देखिए आपको ये सॉल्व करना है, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे करेंगे, क्या सोच के जाएंगे एग्जाम में। तो मेन बात यह है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अभी पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक बड़ी सी रूट थी जिसमें मैंने एक को x माना था एक को y माना था और m की वैल्यू निकालनी थी। मैंने उसमें आपसे बोला था m स्क्वायर करिए। ये एक ऐसी डायरेक्शन है कि जिस पे बेस क्वेश्चन अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ यार मैंने कुछ स्क्वायर लगा के भी पढ़ा था, क्या पता उससे आसान हो जाए। हो सकता है एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भाई इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, क्यों नहीं आ सकता, डेफिनेट आ सकता है। अब मेन बात ये भी है कि भाई अगर आपने पहले से कर रखा है कि भाई हाँ सर ने कुछ ऐसा पढ़ाया था, स्क्वायर करने के बाद कई जगह ऐसा होता है कि स्क्वायर करके वैल्यू निकल जाती है पर डायरेक्ट नहीं निकलती, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है कि क्यूब करके वैल्यू निकलती है, जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ 4 + √15 करके, तो उसमें क्यूब किया था हमने, उसको हमने x माना था, फिर उसका x क्यूब किया था और फिर हमने आंसर निकाला था, अगर ध्यान हो तो आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेट मैंने लगाया नहीं यहां पर, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वैल्यू सारी क्लोज हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेट नहीं लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई जगह ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट चीजों को कंपेयर नहीं कर पाते हैं। अब अगर ए की वैल्यू अगर आप देखें तो ये दे रखी है, और बी की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके सामने है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है। अब मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर मैं ए और सी की बात करूं, ए स्क्वायर कितना है 1 + 2x, सी स्क्वायर कितना है 1 + x² + 2x। तो ए बड़ा या सी बड़ा? सी बड़ा, क्योंकि इसमें एक एडिशनल टर्म आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, अगर मैं ए और बी में बात करता हूं, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/3, तो इसका मतलब है ए की पावर 6 अगर मैं निकालता हूं तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, और अगर बी की पावर 6 निकालता हूं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं इसका अगर सॉल्व करता हूं, a³ + b³ + 3a²b 6x + 3ab² 12x², और अगर मैं ये सॉल्व करता हूं 1 + 9x² + 6x। अब आप ध्यान से देखें, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 6x इसमें भी है, इसमें भी है, 9x² इसमें 12 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो a बड़ा है किससे? b से। तो a बड़ा है b से, c बड़ा है a से, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? c ऑप्शन आ गया। c ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कई क्वेश्चन आपको इस तरीके के भी एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना कुछ करना नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर इन्हें यहाँ पर 10⁻⁻25 की जगह x = 0.0378 इस तरीके से करके दे दे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमने केवल ये देखना है, आपने देखा a² और c² में इसमें एक एडिशनल फैक्टर आ गया। अब चाहे डेसिमल वैल्यू हो या कैसी भी वैल्यू हो, ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा है, तो c बड़ा होगा। यही चीज मैंने यहां देखी, इसमें और इसमें मैं देखता हूं a वाली टर्म में टर्म्स ज्यादा हैं, यानी 1 भी है, 6x भी है, 9x² भी है, 3x² बचा और 8x³ बचा, तो इसका मतलब a बड़ा होगा b से। तो a बड़ा हो गया b से, c बड़ा हो गया a से, c ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तैयारी एक बार होती है, एक बार अगर आप अच्छे से करते हैं तो दोबारा से कभी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप में से काफी बच्चे काफी साल से तैयारी करने में लगे होंगे और सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। खुद से पूछिएगा कि भाई सर्स में जितनी मैंने 8 क्लास ली हैं, आपने उसमें से कितना % पढ़ रखा है, ठीक है, कितने % पढ़ रखा था। ईमानदारी से अपने दिल को आपके अपने आप पता लग जाएगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हम केवल ऊपरी तरीके से चीजें देख लेते हैं और वो लेके आगे जाते हैं और सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं यहाँ सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ आपको अडेप्ट करना है। कितने लोगों को बात समझ हो गई, समझ आ गई? जल्दी से mg टाइप करिए, mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। %20 पढ़ा था, 10%, 30%। भाई देखिए यही दिक्कत है ना, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंप्लीट तरीके से पढ़ के जाएं, फिर आप पता क्या करेंगे, अब जब भी जहां मर्जी देखेंगे सर्ट्स वगैरह क्वेश्चन, आपको क्लास याद आ जाएगी, यार क्लास में से है, क्लास से बाहर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए कल मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर ये एक जैसे हैं, ठीक है, अगर ये एक जैसे हैं तो जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अगर मैं केवल पावर पे ध्यान देता हूं, ये ये तो सबसे बड़ी पावर आपको किसकी नजर आ रही है? मेरे को डी की नजर आ रही है। 9 की पावर 9 और उसकी पावर भी 9, ये इन सबसे बड़ी रहेगी, ठीक है।
9 की पावर 9, उसकी पावर भी 9, तो डी सबसे बड़ा रहेगा मेरे ख्याल से। सबसे छोटा क्या रहेगा? 999। अब बात आती है बी और सी की। अब बी और सी की अगर बात आती है, मैं केवल ये देखूंगा, देखिए ये हटा दिया मैंने बोला था जिसकी पावर बड़ी वो वैल्यू बड़ी। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? इसकी पावर बड़ी है तो बी बड़ा होगा, तो सी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए शुक्रिया भाई। अगर क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छा लगेगा, पेपर में लगेगा नहीं कुछ अलग सा आया है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। 9 9 9 तो सभी में है, तो 9 देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पावर देखिए हाईएस्ट किस में है? 999 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा? ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये 9 की पावर 9 है और वो भी 9 की पावर है। ठीक है, अगर मैं देखूं कंपैरिजन अगर देखते हैं तो 9 की पावर 9, उसकी पावर 9, ये सबसे बड़ी पावर हो गई, तो डी यहां आ गया। सबसे छोटी कौन सी? 999, ए यहां आ गया। अब देखना है सी बड़ा या बी बड़ा। अब हमने ये देखा था कि अगर ये देखिए मैं सेम बेस हटा लेता हूं, केवल ये चेक करना है 9 की पावर 99 बड़ा या 99 की पावर 9 बड़ा। तो मैंने आपसे बोला था अगर तीन संख्या यहाँ, सेम नंबर ऑफ संख्या यहाँ है, सेम नंबर ऑफ संख्या यहाँ है, जिसकी पावर बड़ी होगी 99, इसकी 9 है, तो वो नंबर बड़ा हो गया, तो बी बड़ा हो गया, तो बी मैंने यहाँ लिख दिया, सी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये देख के डर जरूर सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, पर कुछ आइडिया लगवाने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर है ए माइनस बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ज्यादा दूर का रास्ता ना दिखे, ठीक है, तो ये देखना चाहिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। बस मैंने केवल इतना देखा। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मेरे को ये नजर आ रहा है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस बी 2 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी से एमजी टाइप करिए जिनको बात समझ आ गई है। जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करा मैंने, एक फॉर्मूला जनरल सा ये पढ़ाया था मैंने, उस पे बेस सारी चीजें आपको अभी तक बहुत सारी चीजें कराई हैं। मैंने बोला इतना बड़ा मत देखिए, जब दूर तक का रास्ता आपको नहीं दिख रहा कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखिए सबसे पहला क्या हो सकता है? सबसे पहला ये हो सकता है ना? इसमें मैंने देखा ए बी ए स्क्वायर 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे मैं अगले पे जाता हूं, अगले में मैं देखता हूं 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो यहां पर भी सेम ही चीज हो रही है, 3 माइनस 2 आ जाएगा, 3 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं केवल ये दोनों ही सॉल्व करता, इससे ये कट जाता, बचता ये, नीचे तो 1 ही है ना? नीचे 1 ही है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है।
आपको केवल पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जब इस तरीके की सीरीज आगे तक जाएगी, अब जब दो टर्म थी तो इसका -1 बच रहा था, ये तो आखिर तक बचेगा, और इसका आगे वाला बच रहा था। अब लास्ट वाले का आगे वाला क्या बनेगा, 64 की पावर 1/3 माइनस 63 की पावर 1/3 अपॉन 64 माइनस 63। ठीक है, इसका भी आगे वाला बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे -1 तो ये बचेगा और आखिरी वाला वो बच जाएगा 64 की पावर 1/3, और नीचे तो 1 ही आएगा। ये क्या आ गया, 4 माइनस 1 यानी 3 आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पहले से किया हुआ है तो बहुत ही आसान लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि कुछ बहुत खास आया है। और ये भी हो सकता है इसी के अंदर एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा दे, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, प्रैक्टिस के लिए बताया ना, प्रीवियस ईयर के बुक करिए, सफिशिएंट है। स्किप करेंगे? स्किप तो करना ही नहीं है भाई। एक बार और बता देता हूं, नंबर सिस्टम में आते हैं बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन, आपको पहले से पता होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने ये लास्ट तक दिया, हो सकता है एग्जामिनर ने केवल इतना बना के दे दिया कि भाई इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी इन दोनों की, जो देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या आया इस बार एग्जाम में। ठीक है, पर अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने क्यूब रूट वाले क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में, मैंने बोला था एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है वो क्यूब रूट ही लिखे। यानी देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखिए, एग्जामिनर चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, 1/1 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4 प्लस 1/4 प्लस क्यूब रूट 6, ठीक है, प्लस क्यूब रूट 9। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता था अगर एग्जामिनर चाहता तो। ठीक है, एग्जामिनर अगर चाहता तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता था। क्यूब रूट 4 हो गया, क्यूब रूट 9 हो गया, 2/3 आएगा, 2/3। ठीक है, यहां पर भी 2/3 आएगा। ठीक है, ये भी 2/3 आएगा, ये सारा 2/3 है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, नहीं 2/3 नहीं है, चेक करिए, एक सेकंड हो जाइए, सही है वो, सही है। ठीक है, अब ये आ गया, सही है वो, बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता था कि भाई इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी। ठीक है, अब आप ये करेंगे, अगर ध्यान से देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्या आता है, क्यूब रूट 2 माइनस 1, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 3 जा 6, तो आप देखते हैं क्यूब रूट 3 माइनस क्यूब रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2, तो इससे ये कट गया, बचा क्या, क्यूब रूट 3 माइनस 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। एग्जामिनर इतना क्वेश्चन भी दे सकता है, केवल इतना, ये एग्जाम में मिल सकता है आपको, डेफिनेट मिल सकता है। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल सकता, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही, एग्जाम में आया हुआ है, वो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके कभी भी आपको दे सकता है। अब हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई अगर ये वैल्यू आगे तक जाती है ना, नीचे तो वही रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर वाला क्या रहेगा, ए माइनस बी। अगर इसका मैं ए लेता हूं तो ये आएगा, बी लेता हूं तो ये आएगा। मैं ये ऑब्जर्व किया मैंने के अंदर, दो टर्म्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई 2 की पावर 1/3 कट गया, इसका पीछे वाला बचा, इसका आगे वाला। तो जब आप आखिरी तक ले जाएंगे तो इसका पीछे वाला ही बचेगा और इसका आगे वाला बचेगा। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से जुड़ी एक एक बात आप सभी को समझ आ गई होगी। समझ आ गया है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल भाई, बैकग्राउंड स्टडी काम ही करेगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वैसे आप देख के ही घबरा जाएंगे, क्योंकि
जब वो क्यूब रूट वगैरह आता है ना लिखा हुआ, तब तो फिर भी थोड़ा मान लेते हैं आपको अलग सा लगता है, पर ऐसा लिखा हुआ आया तो बिल्कुल ही अलग लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, पावर माइनस में है, इसका मतलब 1 अपॉन वाली बात हो रही है, सबकी पावर माइनस में है। अगर मैं देखता हूं 1 अपॉन x की पावर कितना है, c बाय ए बी, ठीक है, प्लस a बाय बी सी प्लस b बाय ए सी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन x की पावर, एलसीएम लेंगे ए बी सी, इधर सी स्क्वायर इधर बी ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 1, तो ये आ गया 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन ABC। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। कितने लोगों को बात क्लियर है? MG टाइप करिए जल्दी से। सीजीएल से पहले इंपॉर्टेंट करा दीजिएगा भाई, सीजीएल से पहले का ही चल रहा है और सब कुछ हो जाएगा सीजीएल से पहले, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना भाई। जिस एक आध बच्चे को देखिए प्रॉब्लम हो रही है, अगर एक आध बच्चे को कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो रिपीट क्लास में देख लीजिएगा आप, है ना, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाती है। ए बी बी सी, ये नीचे कैसे भाई, देखिए रूट में है ये जो nth रूट होता है ना उसकी जगह माइनस ए बी लिखा है, माइनस होता है तो नीचे आती है वैल्यू, और ए बी लिखा है तो 1 अपॉन ए बी, तो 1 अपॉन ए बी इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी अपॉन ए बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन भी डेफिनेट मिल सकता है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं पर दिखने में अलग है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को क्या, इससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चन को, इसमें 1 बार रूट है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, 11 में 11 बार होगा। और हमने ये पढ़ा था कि जितनी बार होता है नंबर एज इट इज आ जाता है 2 की पावर उतनी बार, और 2 की पावर 1 कम ऊपर आ जाता है। A1 का मतलब है √2, यानी 2 की पावर 1/2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 की पावर 10 जो होता है 1024। ध्यान रखिए किसी किसी क्वेश्चन में बात बना सकता है ये चीज, कि काम ना करना पड़े आपको। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 2048 माइनस 1 2047 अपॉन 2048। डिवाइड में ये है तो पावर में माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, 2 की पावर 2048 अगर मैं बनाता हूं 1024 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1024 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1023 ऊपर आ जाएगा, 2048 नीचे आ जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए। भाई क्या इग्नोर कर रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन 4 बार रिपीट कर चुके हैं, इतने सारे कमेंट है भाई, मैं कमेंट पे इतना ध्यान नहीं देता। जब कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो उस टाइम कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना चाहिए। समझने में टाइम लगता है क्योंकि 10 साल से मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और इंस्पेक्टर रैंक चाहिए। भाई थोड़ा समय देना पड़ेगा, मैं अगर कुछ भी बड़ी बातें बोल दूं यहाँ पर फायदा नहीं है उस चीज का। मैं केवल ऐसी चीज बोलता हूँ जिसका फाइनली कुछ रिजल्ट भी हो। रिजल्ट कब मिलेगा आपको, जब आप खुद करेंगे। आराम से समय लीजिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से समय लीजिए, ये सोचिए कि एक बार ही तैयारी करनी है, जो 6 महीने लगे 1 साल लगे, पर जब तैयारी पूरी हो उसके बाद मैं तैयार हूं मैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए।
जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि चीजें इतनी बड़ी तो नहीं है, पर चीजों में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 की पावर 11 से कहां से लिया? अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं है भाई। देखिए ये पढ़ा तो है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, पेपर में कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। √2 अगर x मान लेते हैं, x होता x x x x, अगर n बार है तो आंसर क्या आएगा? x तो आएगा ही आएगा। पावर कितनी आएगी? 2 की पावर n इधर और 2 की पावर n-1 ऊपर। इसका आंसर ये होता है, ये बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बिल्कुल भाई, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अपने आप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से देखना पड़ेगा आप सभी को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर आप देखें डेफिनेट कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैं इसका स्क्वायर रूट तो निकालना प्रेफर नहीं करूंगा, देखिए ठीक है, मैं इन सब का स्क्वायर निकालना प्रेफर करूंगा। मेरे को ये निकालना है इसका अंडर रूट। अगर मैं इन सब का स्क्वायर कर दूं तो ये आना चाहिए, बात एक ही है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा देखिए तो 1 + x² x4 x8 आएगा, ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया। ऐसे मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा? 1/2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 + x² प्लस x4 प्लस 1 - x² प्लस x4 प्लस नहीं माइनस 2ab। ab अगर आप करते हैं तो 1 + x4 एक साथ है, 1 - x4 एक, और ये एक साथ है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 ऑप्शन कट गए आपके, एक ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन बचे हैं ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अब मैंने ध्यान से देखा, x² से x² गया, ये क्या बचा? 2 + x4, 2 + 2x4, ये कितना बचा? -2 × 1 + x4 + x4, ये 1 + x4, ये बचा आपका 2√1 + x8 + x4। ठीक है, ये बच गया a² + b² - ab। अब सीधी सी बात है, यहाँ माइनस साइन आ रहा है, ये आप वैसे पहले भी देख सकते थे, ये तो संभव ही नहीं है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए अब मैं 2 से काटता तो यही वैल्यू मिलती पूरी, पर यहां नेगेटिव साइन मिलता। रूट से पहले, रूट से पहले पॉजिटिव साइन चाहिए। पॉजिटिव साइन आपको किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बनेगा, इधर इधर a - b का होल स्क्वायर बनेगा। जब माइनस के साथ होल स्क्वायर बनता है तो 2ab वाली टर्म के आगे माइनस साइन आता है, पर यहां तो आपको प्लस चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा। ये सीधा भी काट सकते थे आप ऑप्शन। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। लाइव है भाई, लाइव क्यों नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, है ना। अभी लगभग 5 क्वेश्चन और पड़े हैं भाई, 5 नहीं 6। अगला क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये क्लास में जरूर डरा सकते हैं आपको, मैं चाहता हूं कहीं भी आपको दिखें तो वहां पर ना डराएं, पेपर में या मॉक टेस्ट में, इसलिए पहले से तैयार रहिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर इंफिनिटी तक जा रहा है 1 1 1 1 है तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। 5 सीरीज दे दी एक तरीके से। माइनस, अगर ये होता है, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई में होता है,
मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये 2 था, इसमें से 1 घटा दिया। 1 इसलिए घटाया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा होता है तो हमने ये पढ़ा था कि प्लस कर देते हैं 1। अब मैं आगे देखता हूं, प्लस 4 की पावर 1/3 -1। अब मैं और आगे देखता हूं, 8 की पावर 1/4 -1। अब मैं और आगे देखता हूं, 16 की पावर 1/5 -1। तो अगर आप देखते हैं, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया माइनस के साथ, 2 की पावर 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका, केवल 1। 1 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी 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 बी। शुक्रिया भाई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। देखिए आपको ना पूरा करके ये जरूर पता लग रहा होगा यार, दिमाग खुल रहा है हमारा, एक आइडियाज आ रहे हैं दिमाग के अंदर कि कैसे कैसे क्वेश्चन में और संभव बदलाव हो सकता है। ये कहीं किसी बुक में नहीं है। ठीक है, और पढ़ाने का फायदा जब भी है, देखिए जब आप चीजों को वो समझें कि भाई जो एग्जिस्ट करती हैं उन्हें जल्दी करना सीखें, साथ के साथ ये भी सीखें कि बदलाव कैसे कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल सोच के ना जाएं जैसे बुकों में क्वेश्चन आए हैं आगे भी वैसे ही मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले से अगर कर रखे हैं तो कुछ आइडिया लगा सकते हैं, अदरवाइज पेपर में नहीं होंगे। पच्चीस की पावर 25 माइनस 24 की पावर 25 डिवाइड बाय 25 की पावर 24 प्लस 24 की पावर 24। एक चीज ध्यान से समझिए, x की पावर n माइनस a की पावर n, मुझे नहीं पता आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, इसका एक फैक्टर x माइनस a तो होता ही होता है, साथ के साथ अगला x की पावर n प्लस a की पावर n प्लस k, और टर्म्स भी होती हैं कुछ। ठीक है, n-1, n लिख दिया मैंने, n-1। ठीक है, और भी टर्म होती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए अगर मैं x की पावर n माइनस a की पावर n देखूं और n ऑड है, ठीक है, n ऑड है ना यहां पर, जैसे x क्यूब माइनस a क्यूब अगर आप देखें तो क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो होता ही होता है, साथ में ये टर्म एडिशनल आती है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 25 की पावर 25 माइनस 24 की पावर 25, इसका मतलब क्या हो गया, 25 माइनस 24, 25 की पावर 24 प्लस 24 की पावर 24 प्लस के, आगे कुछ होगा, और नीचे क्या है, 25 की पावर 24 प्लस 24 की पावर 24, ये तो 1 हो गया। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू देखूं तो नीचे वाले से बड़ी है, तो इसका मतलब x जो होगा आपका वो 1 से बड़ा होगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोई भी फॉर्मूला बाहर का नहीं है, बहुत बेसिक पे फॉर्मूला है बिल्कुल। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। पावर 24 कैसे भाई, देखिए ना, n से n-1 हो गया, जब आप x, देखिए याद रखने की जरूरत भी नहीं है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो पावर तो एक कम हो जाती है, बस साथ के साथ ये एडिशनल टर्म जुड़ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे हम नंबर सिस्टम के अंदर, पर अभी केवल सेट्स के अंदर मैं इतना ही करा रहा हूं जितना मुझे लगता है जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इस तरीके का क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। भाई ये जरूरी नहीं होता, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कोई ऑड में अगर क्वेश्चन बना है तो इवन में भी बन सकता है, कोई प्लस में है तो नेगेटिव में भी बन सकता है।
कोई प्राइम में है तो कंपोजिट में भी बन सकता है, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन वैसे भी बन पाए। चलिए बताइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। पैटर्न ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी बताया था आपको 64 वाले क्वेश्चन में, इसे हम पैटर्न ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जो नंबर सिस्टम में भी काफी जगह काम आता है। 17 मेंस में काफी क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, ये क्वेश्चन 17 मेंस का ही है। अगर मैं केवल इसको देखूं तो ये लिखा है 1/2 प्लस √2। अगर मैं रेशनलाइज करता हूं तो 2 माइनस √2 ऊपर आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/√2, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं अगले पे आता हूं। 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3√2 माइनस 2√3 ऊपर आएगा, अपॉन 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस 12 6, तो ये आ गया 1/√2। ये वाला पार्ट अलग देखो, 3 से 6 कटेगा, दो बारी में 1/√2, 1/√3। ठीक है, ये आ गया। अब मैं केवल इन दोनों को ही अगर सॉल्व करता, 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1/√3, तो क्या होता, ये दोनों कट जाते, बचते 1 माइनस 1/√3। पहली टर्म माइनस 1 अपॉन ये वाली टर्म। ठीक है, हो सकता है इतना ही क्वेश्चन आ जाए, ये सॉल्व करो, ऐसा भी हो सकता है, पर क्वेश्चन है पूरा यहां पर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये 1 तो बचेगा ही बचेगा, लास्ट वाले की ये वाली टर्म बच जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन √100, बीच वाले सब कटते रहेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 यानी 9/10, 9/10 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक ही क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अगर आप वाकई में सीरियसली इच्छुक हैं सीखने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज आपको ये लगेगा कि हाँ यार रैंक लानी है मेरे को, खाली सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा। और अगर कोई भी आपकी नजर में हो ऐसा जिसने रैंक ली हो अच्छी, ठीक है, आप उसे दिखाइए कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये क्या सफिशिएंट है, इससे मेरी रैंक आ जाएगी, तो उसका जवाब सुन लीजिएगा अपने आप, आपको पता लग जाएगा। तो रैंक के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कोई बच्चा अगर फर्स्ट रैंक भी लाना चाहे ना, तो कंटेंट मेरा ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक वाले के हिसाब से भी कि भाई वो परफेक्ट कंटेंट जा रहा है उस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आज की क्लास के क्या पहले के भी जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, पर वो आपको मिल सकते हैं, दिमाग थोड़ा खुलेगा अगर करके जाते हैं तो, जरूरी है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेंस के लिए फिर आप अलग से कोचिंग लेंगे, यही प्री है और यही मेंस है, पूरा यही है। शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। अब मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपसे बोला था नीचे अगर a माइनस बी है, ठीक है, इसको मैं किससे गुणा करूं, a माइनस बी, 1/a-b किसके बराबर होता है, a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है, अपॉन a³ माइनस b³। मैंने बोला था a की फॉर्मूला कैसे भी घूम सकता है, तो आपको वो चीज ध्यान आ जानी चाहिए थी देखते ही। a माइनस बी यहां पर है a² अगर मैं करता हूं √9 प्लस √3 प्लस b² यानी 1 अपॉन a³ माइनस b³ यानी 2। ठीक है, अब मैं इसे इसके हिसाब से लिखता हूं अगर, तो मैं कैसे लिखूंगा,
क्यूब रूट ऑफ 9/8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3/8 माइनस प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/8। ठीक है, और यहां से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी किसकी, ए बी और सी की। ए की वैल्यू 9/8, बी की वैल्यू 3/8, सी की वैल्यू 1/8। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, केवल इतनी बात, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केवल इतनी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। कुछ नहीं करना। 8 कहां से आया भाई? 2 को अगर क्यूब रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यूब रूट 8 लिखेंगे आप। ए की जगह 9 कैसे? ए की जगह 9 कैसे? देखिए क्यूब रूट ए, क्यूब रूट किसका है? 9/8 का है, तो 9/8 लिखा है मैंने, 9 नहीं लिखा। जरूर मिलिएगा भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब पूरा काम करना पड़ेगा यहां पर। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, डायरेक्ट ही वैल्यू डालता हूं, मान लेते हैं 729 प्लस बी का क्यूब यानी 27 हो गया, सी का क्यूब यानी 1 हो गया, नीचे क्या है? 8 का क्यूब। अब मैं देख सकता हूं 8 का क्यूब तो इसमें भी आएगा, तीनों में। 9 या 27, 27 से 27 गया, 730/8 का क्यूब। ठीक है, 730/8 का क्यूब। 27 दिया 81। एक सेकेंड रुकिए, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 नीम 27 दिया 81, 81। ठीक है, तो 1 माइनस 81 माइनस 80 हो गया, माइनस 80। 756 में से अगर मैं 80 घटाता हूं, ठीक है, तो 24, 676, और नीचे आ गया 8 का क्यूब। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा। सॉल्व अगर मैं करता हूं, ध्यान से अगर मैं देखता हूं, देखिए सॉल्व करना है थोड़ा सा। 13 3 169, 13 तो आएगा ही आएगा ऊपर। ठीक है, अगर मैं काटता हूं, काट ही लेते हैं चलिए, आपको ये ना लगे कि पूरा आंसर नहीं निकलवाया। 676 अपॉन 8 का क्यूब। 8 का स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। 8 से अगर काटता हूं, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 416 चौक 64, 4 नीम 36। इसका स्क्वायर रूट करूंगा अगर तो 13 आएगा। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 8√2 किसमें है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, पर करना जरूरी है भाई, ये मत सोचिएगा कि बिना करे काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट नहीं है भाई, इसमें यही करना पड़ेगा, बिल्कुल यही करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं लगा सकते आप इसके अंदर। मैं चाहता तो क्वेश्चन नहीं भी कराता, पर मेरे को लगता है कि जरूरी है कराना। फॉर्मूले में भी वैल्यू डालनी पड़ेगी भाई, फॉर्मूले में भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये ज्यादा आसान है। मेन चीज देखने वाली क्या है यहाँ पर? ये तो कोई भी कर लेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन है। फोर 4.629 बार इसकी पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा जाता है? पूरे में से जो उस पे बार नहीं है वो घटाइए, और जितनी पे बार है उतनी बार 9 लगाइए। इसकी पावर 1/3। ऐसे यहां देखते हैं 37/9999।
1/3। इसको सॉल्व करता हूं 27, ये कितना आ गया 4625। ठीक है 4625, 4625। ठीक है ये आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 10 12, तो ये आ जाएगा आपका क्या, अगर मैं काटता हूं 27 तिया 81, 81 और 18 सॉल्व करूंगा अगर, तो ये आ जाएगा आपका 125 और 27। ये आ गया आपका 5/3 प्लस 1/3, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 2 2 2 2 2 2। बार कैसे सॉल्व करते हैं, बार वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिए एक बार। बार वाला कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भाई, पूरी क्लास ही पढ़ेंगे बार वाले पे। ठीक है पर क्योंकि यहाँ सर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा था इसलिए बार वाला कॉन्सेप्ट मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया। बार वाले पे पूरी क्लास है और पूरी क्लास कराऊंगा डेसिमल के साथ। ठीक है और एक दो नहीं, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे हम उस पे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है अगर इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से, जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतने 9 लगा देते हैं भाई, जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतने 9 लगा देते हैं। पर इसके आगे तो ये भी है, इसमें क्या कैसे करना है, पूरा नंबर लीजिए जिसपे बार नहीं है वो घटा दीजिए बस। अभी केवल इतना ध्यान रखिए, बाकी डेसिमल कराऊंगा तो पूरी क्लास में होगा, ये पूरा एक क्लास ही लेंगे इस पे। ठीक है 4 मंथ में बैच कंप्लीट कराएं, 4 मंथ में कैसे कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन लग रहा है, आपको भी लग ही रहा होगा यहाँ पर, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीज मिलेंगी इसमें। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सीखने के लिए बहुत सारी चीज मिलेंगी। सर्च या डीएस में एमजी कॉन्सेप्ट या डीएस कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है क्योंकि सारी वैल्यू रूट्स में है भाई, कैसे लगाएंगे। इसके बाद भाई अलजेब्रा स्टार्ट होगा। दो घंटे का क्लास भाई, मेरा तो 1 घंटे का क्लास भी बहुत ज्यादा होता है, 2 घंटे की तो आप भूल ही जाइए बात। 1 घंटे में जितना मैं पढ़ा देता हूँ ना उतना कोई 2 घंटे में भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मेरा ध्यान केवल पढ़ाने पे रहता है, फालतू की बातों पे नहीं रहता, केवल कंटेंट पे रहता है। आप देखें कोई सी भी क्लास उठा के देख लें, फालतू की मैंने एक भी बात करी हो, वो कभी कभी किसी बच्चे का कोई कमेंट आ गया तो मैंने रिप्लाई कर दिया, थोड़ी सी 5-7 मिनट बात खींच गई, बात अलग है। नहीं तो पूरा ध्यान मेरा कंटेंट पे ही रहता है। और सीरियस बच्चा जो होगा उसका मेरे से बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आया, वो अपना कंटेंट लेने आया, कंटेंट लेगा, चीजें सीखेगा, अपना लगाएगा, सिलेक्शन लेगा। ठीक है बातों पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। कल भी क्लास है भाई, बिल्कुल क्लास है भाई। क्रिसमस पे आपको क्या करना है, जिसने करना है वो आज कर लेगा। ठीक है बाकी 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है सैटरडे आपकी छुट्टी होती है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत। ठीक है अगर ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर ना एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए अगर मैं इसे देखता हूं पहले को, तो मेरे को 10 नजर आना चाहिए कि 10 गुना है। 1/2 कितना होता है 0.5, ये 0.2 है यानी 5 गुना। अब ये एक डेसिमल और लग गया तो एक जीरो और लग गया। 1/4 क्या होता है 25 होता है, पर ये 25 गुना तो नहीं है, 2.5 गुना है। ठीक है ये 2.5 गुना हो गया। उससे अगला कितना आ जाएगा 25, उससे अगला कितना आ जाएगा 250। मैं तरीका बता रहा हूं आपको किस तरीके से देखना चाहिए चीजों को। 1/8 क्या होता है 12.5%, अगर आपको ध्यान हो 12.5%, 12.5 यानी 125। अब नीचे वाले को किससे गुणा करें कि 1 आए, 1.25 से। ठीक है क्योंकि 12.5 से थोड़ी करूंगा उसे। फिर मैंने आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कितना कितना आएगा 12.5। फिर मैं आगे बढ़ा और कितना आएगा 125। फिर मैं और आगे बढ़ा
एक डेसिमल और बढ़ गया 1250। अब मैं आगे बढ़ा और 1/16, 1/16 अगर आपको ध्यान हो आपने पढ़ा था 6.25%, 6.25% पढ़ा था आपने, ठीक है। अगर ध्यान हो 1/16 आपने पढ़ा था 6.25%, और परसेंट का मतलब क्या होता है, 2 प्लेस डेसिमल इधर चला जाता है 0.0625, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया अगर 1.6 है तो डेसिमल क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 0.625 हो जाएगा। 0.625 प्लस 6.25 प्लस 62.5 प्लस 625, ठीक है। 125 तक आएगा प्लस 6250, इसका मतलब ये हो गया 6250 लास्ट में, ठीक है। अब मेन बात किसी बच्चे ने अगर सीखी होगी ना, वो ये सीख गया होगा कि यार इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है पेपर में केवल इतना ही आ जाए, चीजों को सीधा परसेंटेज से कोरिलेट करना है। 1/8 12.5% होता है, परसेंट का मतलब 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल इधर आ जाते हैं 0.0125, ठीक है। तो आपने देखा 12.5% का मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट इधर चला गया 0.125, तो 0.125 तो नहीं हो सकता, ये कितना हो गया 1.25 हो गया, ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरा मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं देखूं आखिर में क्या आएगा 0.625 आएगा। 3 प्लेस ऑफ डेसिमल अगर आप देखते हैं किसमें है, इसमें है, तो आखिर में 3 प्लेस ऑफ डेसिमल आएंगे और 25 आएगा। 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे ये 2 ऑप्शन, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं इसे पूरा सॉल्व करने वाला हूं, मैं देख लेता हूं क्या मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगा। अगर मैं 7,7300 ध्यान से अगर मैं देखता हूं, अगर मैं अंदाजा ले लूं, क्योंकि दोनों वैल्यू ना बहुत दूर दूर हैं, 1000 का गैप है कम से कम, अगर मैं अंदाजा ले लूं कि वैल्यू किसके करीब पड़ेगी, 6200 6800 7000 के करीब हो गया, ठीक है। 7000 7200 7300 7500 और ये 1250, ये तो लगभग 8600, 8000 से ऊपर जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर डीएस लगाइए और आंसर पाइए, पर डीएस लगाने से पहले भी ना आपको काम करना पड़ेगा। ऑप्शन में डीएस मैच कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है डीएस से डेफिनेट आंसर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑप्शन में लिखे हुए हैं। देखिए मेन बात है कि आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, सॉल्व कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा इस तरीके से ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कोई बीच का पार्ट उठकर आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। जल्दी से। एडवांस में डीएस या एमजी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा, लगेगा ना। जहां लग सकता है भाई वहीं चीजें लगाऊंगा, खाली पीली लपेटने का शौक नहीं है मेरे को कि भाई ये कॉन्सेप्ट है एमजी कॉन्सेप्ट या डीएस कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, इसे यहाँ भी लगाओ और वहां भी लगाओ। जहां मुझे वाकई में लगेगा कि हाँ यूजफुल है, वहीं आपको बताऊंगा। और आपको भी ये समझना पड़ेगा, हमने ये कसम नहीं खाई है कि सारे उसी से करने हैं। हमें ये पता है कि जहां हमें अपना रास्ता आसान करना है, वहां रास्ता अपना आसान करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। सर्ट्स की क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट क्वेश्चन 100-120 के करीब मैंने क्वेश्चन कराए हैं लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, जितना हो सके मैंने आपको करा दिया। इससे बाहर आपको पेपर में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मेन बात है कि आप इसमें कराई हुई एक एक बात समझ जाए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।